जय श्री कृष्णा। मैं नवीन भाई शास्त्री ज्योतिष ग्रह नक्षत्र यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का विचार, जन्म नक्षत्र क्या होगा, जन्म चरण क्या होगा, जन्माक्षर क्या होगा, जन्म राशि क्या होगी, जन्म राशि स्वामी क्या होगा, जन्म चरण स्वामी क्या होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी क्या होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता क्या होगा, जन्म नक्षत्र आकार क्या होगा, जन्म नक्षत्र चरण का फल क्या होगा, गणमूल नक्षत्र की पूजा का समय और विधि क्या होगी, गणमूल नक्षत्र चरण के बुरे असर को कम करने के उपाय क्या होंगे, इन सब के बारे में ज्योतिष ग्रह नक्षत्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूं, जिससे आप बिना पूछे स्वयं जान सकते हैं। आज के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का विचार, गणमूल के बारे में जानने की इच्छा। परिवार में बच्चे का जन्म होते ही परिवार वालों की सबसे पहले ये जानने की इच्छा होती है कि उनके बच्चे का जन्म गणमूलों में तो नहीं हुआ है, इसलिए गणमूल नक्षत्र योग की जानकारी होना भी जरूरी है, जो निम्न प्रकार से हैं। गणमूल का अर्थ, जिस तरह से जहाँ राशि की शुरुआत और अंत होता है, वहाँ यदि पहले नक्षत्र का अंत और दूसरे नक्षत्र की शुरुआत हो तो उस जोड़ को गणमूल कहते हैं। गणमूल नक्षत्र योग विचार, ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण माने गए हैं। उन 27 नक्षत्रों में से अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती ये 6 नक्षत्र गणमूल या मूल नक्षत्र कहलाते हैं। इन 6 नक्षत्रों में से अश्विनी, मघा एवं मूल नक्षत्र के स्वामी केतु ग्रह और आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र के मालिक बुध ग्रह को माना गया है। गणमूल नक्षत्र शुरुआत व समाप्ति दिनांक व समय निम्न प्रकार रहेगा। गणमूल नक्षत्र शुरुआत दिनांक 8 दिसंबर 9 दिसंबर 2025 को आश्लेषा गणमूल नक्षत्र का पहला चरण प्रातः 2:52 को शुरू होगा। गणमूल नक्षत्र समाप्ति दिनांक 10 दिसंबर 2025 को मघा गणमूल नक्षत्र का पहला चरण प्रातः 8:23 को समाप्त होगा। दिनांक 9 दिसंबर 2025 के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय प्रातः 2:52 से प्रातः 8:40 तक है। उनका जन्मवार सोमवार मंगलवार। उनका जन्म नक्षत्र आश्लेषा, जन्म चरण पहला, जन्माक्षर डी, जन्म राशि कर्क राशि होगी, जन्म राशि स्वामी चंद्र ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता सर्प होगा, जन्म नक्षत्र आकार चक्र समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गणमूल नक्षत्र चरण का फल, आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण का प्रभाव और फल। गणमूल आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने वाले, भावना और रचना से संबंधित आचरण में रुचि रखने वाले, लगाव वाले, समझदार, रहम करने वाले, दूसरों की भलाई करने वाले, दूसरों की बातों को समझने वाले, दूसरों की मदद और उनको कार्यों में हाथ बटाने वाले, पारिवारिक जीवन में मतभेद और टकराव वाले, वात व्याधि, आंतों में सूजन आदि रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। किस्मत का साथ पाने वाले, रुपए पैसे जमीन जायदाद आदि से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होगी। दिनांक 9 दिसंबर 2025 के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय प्रातः 8:40 से दोपहर 2:31 तक है। उनका जन्मवार मंगलवार। उनका जन्म नक्षत्र आश्लेषा, जन्म चरण दूसरा, जन्माक्षर डू, जन्म राशि कर्क राशि होगी, जन्म राशि स्वामी चंद्र ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी शनि ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता सर्प होगा, जन्म नक्षत्र आकार चक्र के समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गणमूल नक्षत्र चरण का फल, आश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण का प्रभाव और फल। गणमूल आश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका को रुपए पैसे जमीन जायदाद आदि से संबंधित नुकसान झेलने वाले, खरीदने बेचने के काम में कामयाबी नहीं पाने वाले, अपने फायदे की सोच वाले, तड़क भड़क वाले, निरादर को सहन करने वाले, जल्दबाजी से सभी कार्यों को करने वाले, तेज स्वभाव वाले, हिंसा से युक्त और मोल भाव करने वाले, कम निराशावादी सोच वाले, छोटी छोटी बात पर मतभेद एवं दूसरों से बिना मतलब की बहस करने वाले और न्यायालय में गए विवादास्पद विषय से डरने वाले, दूसरों को धर्म व नीति संबंधी अच्छी अच्छी बातें और ज्ञान देने वाले, अपनी राय देने वाले, किस्मत का साथ बहुत संघर्ष के बाद मिलना और दिक्कतों को झेलने वाले आदि अशुभ फल की प्राप्ति होगी। दिनांक 9 दिसंबर
2025 के दिन गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार। जन्म समय दोपहर 2:31 से रात्रि 8:25 तक है। उनका जन्मवार मंगलवार। उनका जन्म नक्षत्र आश्लेषा, जन्म चरण तीसरा, जन्माक्षर डे, जन्म राशि कर्क राशि होगी, जन्म राशि स्वामी चंद्र ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी शनि ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता सर्प होगा, जन्म नक्षत्र आकार चक्र के समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गंडमूल नक्षत्र चरण का फल। आश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण का प्रभाव और फल। गंडमूल आश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका हमेशा मन से खुश रहने वाले, समझदार, अपने निकटजनों की देखा देखी करने वाले, दिलेर, दूसरों पर आश्रित नहीं रहने वाले, अच्छी तरह से कोई भी कार्य करने का हुनर रखने वाले, संगीत में रुचि रखने वाले, उग्र मनोविकार वाले और किस्मत का साथ मिल सकता है। माता को मृत्यु तुल्य कष्ट या माता से संबंधित अनिष्ट का डर आदि अशुभ फल की प्राप्ति होगी। दिनांक 9 दिसंबर 2025 के दिन गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार। जन्म समय रात्रि 8:25 से प्रातः 2:22 10 दिसंबर तक है। उनका जन्मवार मंगलवार। उनका जन्म नक्षत्र आश्लेषा, जन्म चरण चतुर्थ, जन्माक्षर डो, जन्म राशि कर्क राशि होगी, जन्म राशि स्वामी चंद्र ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता सर्प होगा, जन्म नक्षत्र आकार चक्र के समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गंडमूल नक्षत्र चरण का फल। आश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का प्रभाव और फल। गंडमूल आश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका छोटी छोटी बात पर मतभेद करने वाले, दूसरों से बिना मतलब के बहस करने वाले, जरा सी बात पर नाराज होने वाले, स्त्रियों या पुरुषों के आकर्षण में मोहित होने वाले, संकट में विचलित नहीं होने वाले, अपनी बात को महत्व देने वाले, तड़क भड़क वाले, किस्मत का साथ पाने वाले और विषय का सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध एवं प्रयोगों पर आधारित और उद्योग से संबंधित ज्ञान में रुचि रखने वाले हो सकते हैं। पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट या पिता से संबंधित अनिष्ट का डर, 2 वर्ष की अवस्था तक बना रहना आदि अशुभ फल प्राप्त होंगे। गंडमूल नक्षत्र पूजा का समय और विधि। आश्लेषा गंडमूल नक्षत्र की पूजा का समय निम्नलिखित है। आश्लेषा नक्षत्र की शांति 11वें व 12वें दिन बरे के दिन भी की जा सकती है। जन्म नक्षत्र के 27 दिन बाद वापस आने पर अच्छे विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा पूजा शास्त्र के अनुसार करानी चाहिए। आश्लेषा गंडमूल नक्षत्र की शांति अगर बचपन में नहीं हुई हो तो बड़े होने पर कभी भी जब जन्म नक्षत्र आने पर शांति करा लेना चाहिए। आश्लेषा गंडमूल नक्षत्र की पूजा विधि निम्नलिखित है। सबसे पहले प्रतिज्ञा संकल्प करना चाहिए। 27 छिद्र घट स्नान विधि। 27 छेद के घड़े में 27 पेड़ की पत्ती, 27 घाट का पानी, 27 घाट की मिट्टी, पंचरत्नी, 10 औषधि आदि डालकर माता पिता तथा शिशु को 27वें दिन उसी नक्षत्र में स्नान कराना चाहिए। गौरी गणेश या पंचदेव, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका, प्रधान देव, ग्रह वेदी पूजन और हवन करना चाहिए। फिर पूजा वाले जातक या जातिका तेल से भरे पात्र में अपनी परछाई देकर किसी गरीब या ब्राह्मण व्यक्ति को छायादान करना चाहिए। गोदान एवं ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। आजकल गंडमूल आश्लेषा नक्षत्र की शांति के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर छायादान करा देते हैं। गौमुख पशु का विधान शास्त्र के अनुसार बताया गया है, लेकिन आजकल नहीं किया जाता है। गंडमूल नक्षत्र चरण के बुरे असर को कम करने के उपाय। आश्लेषा गंडमूल नक्षत्र के बुरे असर को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं। जिस दिन आश्लेषा नक्षत्र हो उस दिन सोने की नाग की प्रतिमा बनाकर अच्छी तरीके से मंत्रों के उच्चारण द्वारा स्थापित करना चाहिए। श्रद्धा भाव से कुमकुम, अश्वगंधा, अगस्त पुष्प, घी, गुगल धूप एवं घी के दीपक आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। दूध चावल से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। गाय का दूध, दही, तिल, गेहूं, सत्तू, समुद्री नमक, जीरा, मूंग, नारियल, सौंठ, ईख, शक्कर, लौंग, इलायची इत्यादि में जो भी शुल्भ हो उन हवि पाने योग्य द्रव्यों को मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करना चाहिए। प्रत्येक मास आश्लेषा नक्षत्र के दिन स्वर्ण लता की आराधना करनी चाहिए। सर्व शांति या काल सर्व शांति एक बार जीवन में अच्छी तरीके से कराना चाहिए। मंत्र का भक्ति भाव से 10,000 बार उच्चारण करना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र की पूजा से पूर्व सावधानियां और पूजा करने के फायदे और पूजा नहीं करने के
नुकसान। गंडमूल नक्षत्र की पूजा करने से पूर्व सावधानियां निम्नलिखित हैं। जब तक गंडमूल नक्षत्र की शांति नहीं होती है तब तक लोक व्यवहार में बाल व दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। सांसारिक बंधनों से दूर रहते हुए सांसारिक जीवन का पालन करना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का मुंह जब तक गंडमूल नक्षत्र की शांति नहीं हो जाती तब तक उसके पिता को नहीं देखना चाहिए। 27 दिन अथवा 6 मास के बाद जातक या जातिका के गंडमूल नक्षत्र की शांति करवा कर ही उनका मुंह देखना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र की शांति अगर बचपन में नहीं हुई हो तो बड़े होने पर कभी भी जब जन्म नक्षत्र आने पर शांति करा लेना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र की पूजा करने के फायदे निम्नलिखित हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंडमूल नक्षत्रों में जन्मे जातक या जातिका के गंडमूल नक्षत्रों की शांति करवाने से सभी तरह के अशुभ फल जैसे 1 वर्ष में पिता की मृत्यु, 3 वर्ष में माता की मृत्यु, 2 वर्ष में धन का नाश, 5 वर्ष में बड़े भाई का नाश, 7 वर्ष में अन्य संबंधियों का नाश, 8 वर्ष में साले का नाश और 9 वर्ष में ससुर का नाश आदि का डर नहीं रहता है और जीवन में सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। गंडमूल नक्षत्र की पूजा नहीं करने के नुकसान निम्नलिखित हैं। यदि गंडमूल नक्षत्रों की शांति नहीं करवाई जाती है तो जातक या जातिका के 1 वर्ष में पिता की मृत्यु, 3 वर्ष में माता की मृत्यु, 2 वर्ष में धन का नाश, 5 वर्ष में बड़े भाई का नाश, 7 वर्ष में अन्य संबंधियों का नाश, 8 वर्ष में साले का नाश और 9 वर्ष में ससुर का नाश होने की संभावनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। दिनांक 9 दिसंबर 2025 के दिन गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार। जन्म समय प्रातः 2:22 से प्रातः 8:23 10 दिसंबर तक है। उनका जन्मवार मंगलवार बुधवार। उनका जन्म नक्षत्र मघा, जन्म चरण पहला, जन्माक्षर माँ, जन्म राशि सिंह राशि होगी, जन्म राशि स्वामी सूर्य ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी मंगल ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी केतु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता पितृदेव होंगे, जन्म नक्षत्र आकार मकान के समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गंडमूल नक्षत्र चरण का फल। मघा नक्षत्र के पहले चरण का प्रभाव और फल। गंडमूल मघा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका दूसरों के भरोसे रहने वाले, दूसरों के सहयोग पर रहने वाले और माता को मृत्यु तुल्य कष्ट या माता से संबंधित अनिष्ट का डर, 8 वर्ष की अवस्था तक बना रहना आदि अशुभ फल प्राप्त होंगे। गंडमूल नक्षत्र पूजा का समय और विधि। मघा गंडमूल नक्षत्र की पूजा का समय निम्नलिखित है। मघा गंडमूल नक्षत्र की शांति 11वें व 12वें दिन परे के दिन भी की जा सकती है। जन्म नक्षत्र के 27 दिन बाद वापस आने पर अच्छे विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा पूजा शास्त्र के अनुसार करानी चाहिए। मघा गंडमूल नक्षत्र की शांति अगर बचपन में नहीं हुई हो तो बड़े होने पर कभी भी जब जन्म नक्षत्र आने पर शांति करा लेना चाहिए। मघा गंडमूल नक्षत्र की पूजा विधि निम्नलिखित है। सबसे पहले प्रतिज्ञा संकल्प करना चाहिए। 27 छिद्र घट स्नान विधि। 27 छेद के घड़े में 27 पेड़ की पत्ती, 27 घाट का पानी, 27 घाट की मिट्टी, पंचरत्नी, 10 औषधि आदि डालकर माता पिता तथा शिशु को 27वें दिन उसी नक्षत्र में स्नान कराना चाहिए। गौरी गणेश या पंचदेव कलश नवग्रह षोडश मातृका प्रधान देव ग्रह वेदी पूजन और हवन करना चाहिए। फिर पूजा वाले जातक या जातिका तेल से भरे पात्र में अपनी परछाई देकर किसी गरीब या ब्राह्मण व्यक्ति को छायादान करना चाहिए। गोदान और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। आजकल गंडमूल मघा नक्षत्र की शांति के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर छायादान करा देते हैं। गोमुख पशु का विधान शास्त्र के अनुसार बताया गया है लेकिन आजकल नहीं किया जाता है। गंडमूल नक्षत्र चरण के बुरे असर को कम करने के उपाय। मघा गंडमूल नक्षत्र के बुरे असर को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं। जिस दिन मघा नक्षत्र हो उस दिन पिता के समान कुल पूज्य ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। फिर चंपा के फूल, श्वेत चंदन, गुगल, शुद्ध घी का दीपक आदि से पूजन करना चाहिए। स्वादिष्ट मिठाई का भोग लगाना चाहिए। उस स्वादिष्ट मिठाई को ब्राह्मण की भोजन की थाली में रखना चाहिए। चावल, तिल और वस्त्र का दान करना चाहिए। अपनी 3 पीढ़ी तक के पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। मघा नक्षत्र के पितृ अधिदेवताओं को खुश करने के लिए 10,000 मंत्र का वाचन खुद या किसी योगी ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। मंत्र से तिल, चावल, घी की आहुतियां देकर हवन करने से सिर दर्द, चमड़ी के रोग, हृदय रोग, स्नायु रोग, यकृतजन्य व्याधियों से छुटकारा मिल जाता है और सभी तरह के संकटों से राहत मिल जाती है। गंडमूल नक्षत्र की पूजा से पूर्व सावधानियां और पूजा करने के फायदे और पूजा नहीं करने
करने के नुकसान। गंडमूल नक्षत्र की पूजा करने से पूर्व सावधानियां निम्नलिखित हैं। जब तक गंडमूल नक्षत्र की शांति नहीं होती है तब तक लोक व्यवहार में बाल व दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। सांसारिक बंधनों से दूर रहते हुए सांसारिक जीवन का पालन करना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का मुंह जब तक गंडमूल नक्षत्र की शांति नहीं हो जाती तब तक उसके पिता को नहीं देखना चाहिए। 27 दिन अथवा 6 मास के बाद जातक या जातिका के गंडमूल नक्षत्र की शांति करवा कर ही उनका मुंह देखना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र की शांति अगर बचपन में नहीं हुई हो तो बड़े होने पर कभी भी जब जन्म नक्षत्र आने पर शांति करा लेना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र की पूजा करने के फायदे निम्नलिखित हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंडमूल नक्षत्रों में जन्मे जातक या जातिका के गंडमूल नक्षत्रों की शांति करवाने से सभी तरह के अशुभ फल जैसे 1 वर्ष में पिता की मृत्यु, 3 वर्ष में माता की मृत्यु, 2 वर्ष में धन का नाश, 5 वर्ष में बड़े भाई का नाश, 7 वर्ष में अन्य संबंधियों का नाश, 8 वर्ष में साले का नाश और 9 वर्ष में ससुर का नाश आदि का डर नहीं रहता है और जीवन में सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। गंडमूल नक्षत्र की पूजा नहीं करने के नुकसान निम्नलिखित हैं। यदि गंडमूल नक्षत्रों की शांति नहीं करवाई जाती है तो जातक या जातिका के 1 वर्ष में पिता की मृत्यु, 3 वर्ष में माता की मृत्यु, 2 वर्ष में धन का नाश, 5 वर्ष में बड़े भाई का नाश, 7 वर्ष में अन्य संबंधियों का नाश, 8 वर्ष में साले का नाश और 9 वर्ष में ससुर का नाश होने की संभावनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह आप सबको ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।